हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्ट्रेन एनर्जी का थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हमारे स्ट्रेन एनर्जी का ये तीसरा वीडियो है। स्ट्रेन एनर्जी के पहले वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है और उसका जो फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव किया था। सेकेंड वीडियो में हमने स्ट्रेस इन वेरियस लोडिंग कंडीशंस, हमने 3 कंडीशंस ली थी, ग्रेजुअल, सडन एंड इम्पैक्ट लोडिंग। उसमें हमने स्ट्रेस कैलकुलेट किया था। तो आज ये जो 2 पार्ट हमारे कवर हुए हैं उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक फॉर्मूला पुटिंग से, ठीक है, और धीरे धीरे मूव करेंगे डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आफ्टर दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी का हमने 2 फॉर्मूले डिराइव किए हैं फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी का पहला फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इज पी स्क्वायर एल बाय 2AE। और स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम ऑफ द मेंबर। ओके, ये 2 फॉर्मूलों का ही यूज करेंगे और हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एक रॉड गिवन है, सिलेंड्रिकल रॉड, जिसको टेंसाइल लोड दिया गया है 10 किलो न्यूटन का। ओके, लेंथ है 250 मिलीमीटर एंड इसका डायमीटर है 15 मिलीमीटर। ओके, तो अब हमें इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हुई है ये निकालनी है। सो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है पी स्क्वायर एल बाय 2AE। ओके, ई की वैल्यू आपको गिवन है इसमें, ई इज वॉट 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। तो सिंपल आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। पी की वैल्यू आपको गिवन है 10 किलो न्यूटन, एल की वैल्यू गिवन है 250 मिलीमीटर, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा और ई की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सिंपल स्ट्रेन एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। सो यू इज वॉट पी स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन है, तो मैंने 10 टू पावर 3 लगा दिया, होल स्क्वायर इंटू लेंथ इज 250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज pi by 4 d square, d is what 15, so 15 square into e is what 2 into 10 to the power 5। सिंपल जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको u का एक वैल्यू निकल आएगा, दैट इज 353.69 न्यूटन मिलीमीटर। ये वैल्यू आपको सिंपल मिल जाएगा। क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्जाम में, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे ही इसको पुट करेंगे कैलकुलेटर में यू विल गेट डायरेक्टली वैल्यू दैट 353.69 न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, हमने निकाला है स्ट्रेन एनर्जी, आपसे पूछ सकता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। strain energy density, that is strain energy per unit volume। ओके, अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, यू इज वॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वी। ये वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा U बाय V, दैट इज सिग्मा स्क्वायर 2E। Okay, so this is what strain energy per unit volume. So this quantity is denoted as strain energy density. Okay, this is strain energy density. उसकी वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट करके स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज व्हाट P बाय A, और आपको P की वैल्यू भी पता है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया आपको पता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट इज 15 स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे और ई की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी पूछ रहा है तो आप इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी पे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कंपाउंडेड बार गिवन है, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इस पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 100 mm स्क्वायर, इसका 200 mm स्क्वायर, लेंथ 475 एंड 50 mm। ओके, और हमें ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर 5, सिग्मा मैक्स गिवन है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लोड सेम लग रहा है। ओके, नाउ सिग्मा मैक्स हमें गिवन है। सिग्मा मैक्स मतलब ये कौन सा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। तो ये सिग्मा किसका गिवन है, सिग्मा फर्स्ट पार्ट का कि सेकेंड पार्ट का।
ओके, नाउ इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सिग्मा इज व्हाट, पी अपॉन ए। तो अगर पी सेम रहेगा बास में, देन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, मीन्स ए ज्यादा तो सिग्मा कम, ए कम तो सिग्मा ज्यादा। ओके, तो अगर हमें सिग्मा मैक्स गिवन है तो एरिया कम होना चाहिए। सो 200 एंड 100 में 100 इज लेस। ओके, सो इस एरिया का स्ट्रेस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ओके, क्योंकि एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। तो हमें सिग्मा मैक्स गिवन है तो वो कम एरिया वाले का गिवन है, दैट इज फॉर दिस पार्ट। सो सिग्मा एक्स इज व्हाट, फॉर सिग्मा 2। ओके, एंड अगर P सेम है तो सिग्मा इंटू ए इज व्हाट, कांस्टेंट। सिग्मा इंटू ए इज कांस्टेंट, सो सिग्मा 1 A1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 A2। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिग्मा 1 निकालना है कि फर्स्ट पार्ट में कितना स्ट्रेस आ रहा है। ओके, सो यहां से सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 2 A2 डिवाइडेड बाय A1। यहां से हम स्ट्रेस एट फर्स्ट पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस एट फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू सिग्मा 2, दैट इज व्हाट 150 इंटू A2 इज व्हाट 100 एंड डिवाइडेड बाय A1 दैट इज 200। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो स्ट्रेस एट फर्स्ट पार्ट भी निकल गया। अब अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि स्ट्रेस हमें पता है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2E डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई दैट इज वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। ओके, सो फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं। फॉर्मूला इज व्हाट, U इज व्हाट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2EAL, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट, U ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस U ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके, इसको ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंडेड बार है तो दो अलग अलग जो पार्ट है उसकी स्ट्रेन एनर्जी को ऐड कर देंगे तो टोटल बार की स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। सो U1 इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में सिग्मा कितना है 75, सो दिस इज 75 स्क्वायर मल्टीप्लाई A इंटू एल, एरिया इज व्हाट 200 and length is what 200 and this is also 200, so length is 475 plus 475 that is 950 divided by 2E, that is E is 2 into 10 to the power 5 plus for second part stress is 150, so 150 square into area is what 100 into length is what 50 divided by 2E, that is 2 into 10 to the power 5। ये हमने पूरी वैल्यूज पुट कर ली। ओके, अब जैसे ही आप ये पूरी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, दैट इज 2953.125 न्यूटन mm। दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंडेड बार। ओके, आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पुट करके वैल्यूज देख चुका हूं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि अगर ये आंसर नहीं आएगा तो। ओके, पर क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है इसलिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एक ही बार गिवन था ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, कंपाउंडेड बार गिवन है तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दो जो जितने भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे सबका अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी निकाल दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए तो पूरे बार का स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। फॉर्मूला आपके पास दो ही फॉर्मूला है, पी स्क्वायर एल बाय 2AE या फिर सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू AL। जो भी वैल्यूज गिवन है, अगर आपको लोड गिवन है केवल तो आप लोड के हिसाब से ये निकाल लीजिए, स्ट्रेस गिवन है तो स्ट्रेस के हिसाब से ये निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगेन हमें एक कंपाउंडेड बार गिवन है। फॉर लेंथ L/3 डायमीटर इज D, फॉर लेंथ 2L/3 डायमीटर इज 2D। ओके, और दोनों पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सेकेंड पार्ट डिनोट किया है। दोनों पार्ट में लोड लग रहा है P। ओके, और अगेन टेंसाइल लोड लग रहा है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपेयर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ AB एंड BC, मींस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो पहले हम दोनों की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P स्क्वायर L बाय 2AE। सो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ AB दैट विल बी इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2AE। सो AB में, AB पार्ट में लोड कितना लग रहा है P, सो P स्क्वायर इंटू L, L इज व्हाट L बाय 3। ओके, सो P स्क्वायर L by 2AE, so 2 into area is what, diameter D है तो एरिया कितना हो जाएगा पाई बाय 4 into D स्क्वायर, दिस विल बी एरिया into E। ओके, इसको हम थोड़ा सा और ठीक से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा L by 3, ये 3 नीचे चले जाएगा एंड 4 ऊपर चले जाएगा, सो दिस इज P स्क्वायर L into 4 डिवाइडेड बाय
2 × 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर इंटू ई, ये बचेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम यू बी सी निकाल लेंगे। यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अगेन यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू एल इज वॉट 2l/3, सो 2l/3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए इज वॉट π/4, डी स्क्वायर मीन्स 2d स्क्वायर, डायमीटर कितना है 2d, ओके, इंटू ई। दिस विल बी वॉट स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC पार्ट, ओके। इसको और थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे तो L3 नीचे आ जाएगा एंड 4 ऊपर चले जाएगा, सो दिस इज P स्क्वायर इंटू 2L इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 2d स्क्वायर इज 4d स्क्वायर इंटू ई, और ये 3 नीचे आ जाएगा 3, ओके। अब बस हमें कंपेयर करना है, दैट इज यू ए बी डिवाइडेड बाय यू बी सी, ओके। यू ए बी अगर हम लिखते हैं तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर एल इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज 6 पाई डी स्क्वायर ई, ओके। और नीचे डिवाइड करना है यू बी सी से, डिवाइड अगर करेंगे बी सी से तो ये वाला पार्ट नीचे रहेगा और ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा, ओके। सो इसको अगर नीचे लिखते हैं, सो दिस इज व्हाट पी स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8 ओके। और ऊपर चले जाएगा 2 इंटू 4 8 इंटू 3 इज व्हाट 24, और यहां पर आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ई, पाई दिस डी स्क्वायर एंड दिस ई, ओके। सो पी स्क्वायर एल कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर एल, पाई डी स्क्वायर ई, यहां से पाई डी स्क्वायर ई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 24 ऊपर और ये 4, और नीचे बच जाएगा 6 और 8, 6 इंटू 8, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके। सो यू ए बी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे केवल 2 बचा है, 2 इंटू यू बी सी वहां डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यू बी सी। So this will be the relation, okay? Strain energy at AB is twice the strain energy at this point, okay? तो ये कुछ कंपैरिजन हो जाएगा strain energy of this and this, okay? तो अभी हमने कंपैरिजन किया है एक ही बार में, अब हमें 2 अलग अलग बार गिवन होंगे जिसकी strain energy हमें कंपेयर करनी होगी, okay? So let's move to fourth question. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 2 अलग अलग बार दिया है। ये वाला पिछला बार ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, थर्ड में। इन दोनों की स्ट्रेन एनर्जी को कंपेयर करना है, ओके। इसकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, पहले हम दोनों की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। इसकी स्ट्रेन एनर्जी लेट यू है, यू इज व्हाट पी स्क्वायर एल बाय 2AE। सो लोड कितना लग रहा है पी, सो दिस इज पी स्क्वायर एल, लेंथ इज व्हाट एल अपॉन 2AE, 2 इंटू ए, एरिया इज π/4, डी स्क्वायर, डी इज व्हाट 2D, सो दिस इज 2D स्क्वायर इंटू ई, ओके। दोनों के मटेरियल सेम है, ओके, तो दोनों के लिए ई की वैल्यू सेम होगी। सो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो दिस इज पी स्क्वायर एल, ये 4 ऊपर चले जाएगा, सो दिस इज 4 एंड 2 इंटू पाई इंटू 2D स्क्वायर, दैट इज 4D स्क्वायर इंटू ई, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। इसका स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। इसका स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्ट हम यू डैश से डिनोट करते हैं। तो इस पार्ट में इसका स्ट्रेन एनर्जी फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का स्ट्रेन एनर्जी दोनों ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो पी स्क्वायर एल बाय 2AE अगेन यूज करते हैं। सो पी फर्स्ट पार्ट के लिए लोड इज पी स्क्वायर इंटू एल इज वॉट एल बाय 3 अपॉन 2AE, एरिया इज वॉट π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर इज डी, सो डी स्क्वायर इंटू ई, सो 2AE, ओके। सेकेंड पार्ट का प्लस कर देंगे, प्लस सेकेंड पार्ट दैट इज p square 2l/3 divided by 2AE, 2 into π/4 into d square, that is 2d square into e, ओके। इनमें से हम u डैश लिख सकते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा, p स्क्वायर l कॉमन निकलेगा, p स्क्वायर l के बाद और कॉमन निकल जाएगा p स्क्वायर l डिवाइडेड बाय पाई कॉमन निकलेगा, d स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, ई कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 नीचे आएगा दोनों में, तो 3 भी कॉमन निकल जाएगा, सो यहां से 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर निकल के कॉमन, एल निकल के कॉमन, 3 निकल के कॉमन, 2 पाई निकल के कॉमन, ये 4 ऊपर चले जाएगा दोनों में, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा ऊपर, दोनों के 4 भी ऊपर आ गए कॉमन। तो नीचे यहाँ पर केवल बच जाएगा, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, यहाँ से तो हमने सारी चीजें निकाल ली कॉमन। यहाँ पे हमारे पास नीचे बच जाएगा 4 और ऊपर बच जाएगा 2, सो दिस इज 2/4, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1/2, ओके। नाउ यू डैश की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर एल
डिवाइडेड बाय इंटू 4 3 पाई डी स्क्वायर 2e, और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/2 इज व्हाट 3/2, सो दिस इज 3/2। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल वैल्यू बच जाएगी p²l डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर e। ठीक है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो लेट अस कंपेयर इट। सो u डिवाइडेड बाय u डैश, u की वैल्यू थी p², ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर वैल्यू बचेगी p²l डिवाइडेड बाय 2 पाई डी स्क्वायर e डिवाइडेड बाय 2 पाई डी स्क्वायर e मल्टीप्लाई नीचे u डैश में p²l, दिस इज p²l एंड डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर e, सो यहां चला जाएगा पाई डी स्क्वायर e। ओके, सो p²l कैंसिल, पाई डी स्क्वायर e कैंसिल, सो दिस इज व्हाट u अपॉन u डैश इज व्हाट 1/2, दैट इज 0.5, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0.5 u डैश। So this is the comparison of strain energy between two members. Okay, so I hope आपको ये समझ आया होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हमें P की वैल्यू हर मेंबर के लिए नहीं गिवन होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, निकालनी होगी किसी मेथड से। ओके, सो वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू 5th क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन में हमें एक ऐसा बार गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका A है। ओके, सब में अलग अलग लोड लग रहा है, 4 सेक्शन है A, B, C एंड D। ओके, सबकी लेंथ गिवन है हमें, और लोड कुछ मिक्स गिवन है कि C सेक्शन पे 3P लोड लगेगा, B सेक्शन पे 5P लोड लगेगा। तो अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना है इस पूरे बार का, तो सबसे पहले हमें 3 सेक्शन में जो है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इन तीनों सेक्शन में लोड कितना लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम सबसे पहले सबको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट करेंगे लोड निकालना सबसे पहले फ्री एंड से। ओके, जहां पर हमें लोड पता है, सो यहां पर हमें लोड पता है P। ओके, इसका लेंथ है L/3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ओके, अब इसमें अगर टेंसाइल लोड एक डायरेक्शन पे, एक साइड पे P लग रहा है, तो दूसरे साइड में भी P ही लगेगा, दैट टू टेंसाइल। ओके, सो इस मेंबर का हमें लोड पता चल गया है, P, एरिया पता चल गया है और लेंथ पता चल गई है। ओके, तो पहले तो मैं नाम लिख देता हूं, इस सेक्शन का A है, दिस इज B, दिस इज अगेन B, C एंड दिस इज CD। ओके, तो CD सेक्शन का हमें सारी चीजें पता चल गई है, वैसे ही हमें निकालनी है इस सेक्शन पे भी। अब अगर हम फिगर में देखें तो C सेक्शन पे लेफ्ट साइड में 3P लोड लग रहा है। ओके, और अभी तक हम C सेक्शन पे लेफ्ट साइड में केवल P लोड लगाए हैं। ओके, तो हमें लेफ्ट साइड में 2P लोड और चाहिए, तो 2P लोड हम कहां लगाएंगे, ये C सेक्शन में 2P। ओके, अब अगर यहां कंप्रेसिव 2P लोड लग रहा है तो यहां पे भी कंप्रेसिव 2P लोड लगेगा। ठीक है, तो इस सेक्शन पे भी हमने लोड कैलकुलेट कर लिया। ऐसे लोड निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ये पूरे कंप्लीट C सेक्शन पे लेफ्ट साइड में 2P + P 3P लोड लग गया, जो हमें फिगर में गिवन था। ओके, अब अगर यहां 2P लोड लग गया है तो यहां पे भी कंप्रेसिव 2P लोड लगेगा, क्योंकि ये एक ही मेंबर है। ओके, इसकी भी लेंथ हमें गिवन है L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A। ओके, नाउ फिगर में बी पार्ट में राइट साइड में 5P लोड लग रहा है। अब इसमें हमने बी पार्ट में अभी तक केवल 2P लोड लगाया है राइट साइड में, तो हमें 3P लोड और लगाना होगा, तो हमने यहां पर 3P लोड और लगा दिया बी सेक्शन पे। ओके, अब बी सेक्शन पे टोटल राइट साइड में कितना लग गया, 3P + 2P दैट इज 5P लोड, और यहां पर हमें 5P लोड ही गिवन था। ओके, यहां पे अगर टेंसाइल 5P लग रहा है तो यहां पर 3P लग रहा है, तो यहां पर भी टेंसाइल 3P लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थर्ड में भी लोड निकाल लिया, इसकी लेंथ गिवन है L/6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है A। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें इतनी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि हम स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकें। ओके, अब बस स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी को ऐड कर दिया जाएगा। सो U ऑफ द मेंबर इज U1, U2 एंड U3, सबको ऐड कर देंगे। ओके, so U1 is what, P² L/2A is the formula. P is what, 3P, so P² L, L is what, L/6 upon 2AE. Okay, plus सेकेंड पार्ट में कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो कंप्रेसिव लोड लगेगा तो हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव शो करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इज टेंसाइल लोड, तो -2P इज द लोड। ओके, तो -2P का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो हट ही जाएगा वैसे भी, सो दिस इज व्हाट
2p² ही आएगा अल्टीमेटली, ओके, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू लेंथ इज व्हाट l/2 एंड डिवाइडेड बाय 2ae, प्लस थर्ड पार्ट लोड इज p, so this is p² into length is what l/3 upon 2ae, ओके। अब सब में से थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे तो 3p² इज व्हाट 9p² डिवाइडेड बाय 2ae, और ये जो 6 है ये 6 नीचे चले जाएगा, 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, सो दिस इज 12ae और ऊपर आ जाएगा l, प्लस 2p² इज व्हाट 4p², l और 2 ये नीचे चले जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ओके, सो नीचे आ जाएगा 4ae और ऊपर बचेगा l, एंड लास्ट पार्ट p², ये 3 बस नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा p² l/6ae, ओके। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, p² l डिवाइडेड बाय ae कॉमन निकल जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा 3 एंड ये कैंसिल हो जाएगा 4, 3 से कैंसिल कर रहे हैं 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो अंदर बच गया 3/4 प्लस 1 प्लस 1/6, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो p² l/ae नीचे आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 12, ओके, सो एलसीएम इज 12, यहां ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 2, ओके। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 2 इज व्हाट 23 डिवाइडेड बाय 12 एंड p² l/ae, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, ओके। अब अगर आपको p/l/ae की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसके बाद केवल और केवल फॉर्मूला पुटिंग है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, क्वेश्चन समझ आए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।